ये है महाराजास एक्सप्रेस, जिसे भारत सरकार और प्राइवेट निवेशकों ने मिलकर तैयार किया है, जिस पर कुल 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया। इस ट्रेन का रंग बैंगनी लाल है, जिस पर इंडियन टाइगर की डिजाइन और खास चिन्ह पेंट किया गया है। महाराजास एक्सप्रेस को लगातार 7 साल तक वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब मिल चुका है। यह ट्रेन 4 शानदार यात्रा पैकेजेस ऑफर करती है। इस बार की स्टॉप उन्हें लेकर आई करणी माता मंदिर तक। ये यूजुअली तो हमारे इंडियन ब्लॉगर्स चले जाते हैं चाइना में उनकी खूबियां दिखाने। वैसे आजकल चाइनीज टेक्नोलॉजी कितना खूबसूरत है, कितना एडवांस्ड है, ये हमें पाकिस्तान में अच्छे तरीके से दिख रहा है। और एक देश की तारीफ करना है कुछ चीजों में, चलो सही है, लेकिन खुद के देश को नीचे दिखा के अब दूसरे देशों को ऊपर दिखाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये लोग जो बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है, ये है वो है, अगर इन्हीं के ऊपर चाइना जैसे ऑटोक्रेसी, चाइना जैसे तानाशाह लगा दिया जाए तो यही सबसे पहले प्रोटेस्ट करेंगे ये दोगले लोग। अगर हम चाइना जैसे ऑटोक्रेसी इंडिया में लगा पाते तो इंडिया डबल डेवलप्ड होता। और मैं तो कहता हूं चाइना अगर डेमोक्रेसी होता तो भी चाइना में चलता वो चीज, चाइनीज लोग अच्छे से डेवलप करते। लेकिन इंडिया में इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे ऑटोक्रेसी ही होना चाहिए। जिस देश में नेहरू को पीएम के तौर पे सिलेक्ट किया जाता है, जिस देश में ममता जो है वो खुद तो सीएम बनती है, और बंगाल में और काफी सारे दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे भी लोग हैं जो कि खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद कह के घूम रहे हैं। ऐसा देश डेमोक्रेसी नहीं डिजर्व करता। जादुई भारत की हर चीज जादुई होती है, फिर चाहे वो शानदार ट्रेनें ही क्यों ना हो या फिर दुनिया की सबसे एडवांस्ड लग्जरी ट्रेन। ये है महाराजास एक्सप्रेस, जिसे भारत सरकार और प्राइवेट निवेशकों ने मिलकर तैयार किया है, जिस पर कुल 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया। इस ट्रेन का रंग बैंगनी लाल है, जिस पर इंडियन टाइगर की डिजाइन और खास चिन्ह पेंट किया गया है। महाराजास एक्सप्रेस को लगातार 7 साल तक वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब मिल चुका है। यह ट्रेन 4 शानदार यात्रा पैकेजेस ऑफर करती है। भारत की विरासत, भारत की वैभव, भारत का खजाना और भारत का पैनोरमा। इन यात्राओं की रेंज 6 दिन 7 रात से लेकर 7 दिन 6 रात तक होती है और एक व्यक्ति का किराया करीब 5,000 से 24,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। हर केबिन को शानदार एक्सेसरीज और हाई एंड लिनेन से सजाया गया है। अंदर से हर कमरा इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे कोई शाही घर हो। अब देखिए, ये है ट्रेन का सबसे लग्जूरियस प्रेसिडेंशियल स्वीट। इसके अंदर है एक मास्टर बेडरूम, बाथटब और शावर वाला एक पूरा शानदार बाथरूम और एक बेहद खूबसूरत लिविंग रूम। इतना ही नहीं, बाहर की तरफ एक सेकंड बेडरूम भी है। इतनी लग्जरी का मजा लेना आसान नहीं, इसकी अपनी एक कीमत है। किराया लगभग 5,000 से लेकर 24,000 अमेरिकी डॉलर तक होता है, जो इसे दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन यात्राओं में से एक बनाता है। जब ट्रेन का इंटीरियर अगली यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा होता है, उसी दौरान ये करीब 20 किलोमीटर दूर मेंटेनेंस यार्ड तक जाती है, जहां इसकी गहराई से जांच और सफाई की जाती है। यहां हाई प्रेशर वाटर कैनन से पूरी ट्रेन को धोया जाता है और मेंटेनेंस स्टाफ को पिछली यात्रा के दौरान इस्तेमाल हुई 200 से ज्यादा खिड़कियों की सफाई और जांच भी करनी होती है। 100 साल से भी पहले भारत के सबसे अमीर महाराजा खास तौर पर शाही और भव्य डिब्बों में सफर करना पसंद करते थे। आज महाराजा एक्सप्रेस उसी राजसी को फिर से जीने का मौका देती है। हर कोच का नाम भारत के कीमती रत्नों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि एमरल्ड। बाकी डिब्बों के नाम भी रूबी, सैफायर जैसे कीमती रत्नों पर रखे गए हैं। ट्रेन के बीचों बीच बने हैं 2 आलीशान लाउंज और 2 शानदार रेस्टोरेंट्स, जिन पर एग्जीक्यूटिव शेफ जॉन स्टोन को गर्व है। वेलकम टू द मयूर महल रेस्टोरेंट। इस नाम का मतलब होता है पीकॉक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट महाराजाओं के उस पहलू को दिखाते हैं जिसमें वो विदेशी और लग्जरी चीजों के शौकीन हुआ करते थे। यहाँ का हैंड ब्लोन ग्लास स्पेन से मंगवाया गया है और स्टेन्ड ग्लास पेरिस से। रेस्टोरेंट का थीम भी ऐसे है कि सब कुछ एक खूबसूरत मोड़ जैसा दिखता है। यहाँ सब कुछ नीले रंग का बना है। सारी कुर्सियां हाथ से बनाई गई हैं और इनमें इस्तेमाल हुआ है महोगनी लकड़ी, जिसमें लगे हैं सॉफ्ट कुशन्स। रेस्टोरेंट में आप जो भी ब्रेकफास्ट चाहें वो सर्व किया जाता है। ट्रेन का सफर भी बेहद स्मूथ होता है। अधिकतर समय ये ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसमें झटके या कंपन बहुत ही कम महसूस होते हैं, जिससे खाने पीने की कोई चीज न गिर सके। महाराजा शब्द उन स्थानीय राजाओं के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने बीते कुछ 100 सालों तक भारत पर अपार दौलत और शान और शौकत के साथ राज किया था, ताकि उन्हें शाही अनुभव मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम दोस्तों बात करते हैं महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन की। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन जो कि एक लग्जरी ट्रेन है
और भारत में इसे चलता फिरता एक महल कहा जाता है। नाम ही है महाराजा एक्सप्रेस, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहते हैं इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बिल्कुल आपको राजा महाराजाओं वाली मतलब फीलिंग करवाती हैं कि आप किसी एक महल में हो, वैसी फीलिंग। ये जो ट्रेन है ये अपने इसकी जो शाही सजावट है, इसकी जो सेवाएं हैं, उससे बहुत बेहतर मानी जाती है। मतलब कहते हैं अगर आप इसके अंदर सफर करते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी महल में हो, किसी राजा महाराजा की जिंदगी जी रहे हो। वही सारी चीजें होती है, वही शानो शौकत होती है, वैसे ही ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। वैसा ही कहते हैं दोस्तों कि खाना भी आपको दिया जाता है, उसी उसी जैसे बर्तनों में भी मतलब परोसा जाता है, जैसे कि आप किसी एक महल में रह रहे हो। ये ट्रेन है। वैसे इसका किराया बहुत महंगा है, वही सबकी बस की तो बात भी नहीं है, लेकिन ट्रेन बहुत अच्छी है, देखकर बहुत अच्छी ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है भाई। दोस्तों कहते हैं ना कि वहाँ पर जोधपुर में, शायद हम तो गए नहीं, हमने तो सिर्फ पढ़ा है, लेकिन जो लोग गए हों वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना। कहते हैं कि जोधपुर में एक बहुत बड़ा पैलेस है, जिसमें कि आधे पैलेस में मतलब टूरिस्ट रहते हैं और आधे में जो राजा महाराजाओं के जो वंशज हैं वो रहते हैं। वही गाड़ियां भी हैं वहां पर जो देखने को मिलती हैं, वही शानो शौकत है। जब वो बाहर निकलते हैं तो बैंड बाजे के साथ वही सारी शानो शौकत होती है, मतलब देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग ना एक मूवी में देखकर अपने अंदर सोचते हैं ना, या फिर कभी बुक में पढ़ते हैं कि राजा महाराजा ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे, वही सारी फीलिंग्स इस ट्रेन में आती हैं। सोचकर भी दोस्तों बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थान में आप देख लो, राजस्थान में अभी वही सारी चीजें हैं जो राजा महाराजाओं के टाइम पर होती थी, ऐसी कई चीजें वहां मौजूद हैं। और ये जयपुर में भी राजा महाराजाओं की कई चीजें देखने को आपको मिलती हैं। इस बार की स्टॉप उन्हें लेकर आई करणी माता मंदिर तक। ये मंदिर 1800 के दशक के आखिरी सालों में बना था और अब यहाँ करीब 20,000 चूहे रहते हैं। इसे रैट टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर करणी माता को समर्पित है, एक भारतीय संत और वॉरियर जो 15वीं सदी में रहती थीं। वो अपनी दयालुता, उदारता और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। लोग मानते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के पुनर्जन्म हैं। भारत में इन चूहों को परिवार के सदस्यों की तरह माना जाता है और इन्हें स्वादिष्ट दूध पिलाया जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है कि अगर आप वही दूध पी लें जो ये चूहे पीते हैं तो इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य दोनों मिलते हैं। क्या ये दूध वाकई सेहत के लिए अच्छा है? हाँ, ये सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। कि ट्रेन पर चढ़ने के बाद सफर के बारे में मुझे कम चिंता है। मुझे ट्रेन पर चढ़ने से पहले के सफर को लेकर ज्यादा चिंता है। उसके बाद कैशमैन डेली ने लिखा है कि जो $1700 वाला पैकेज बाद में बताया गया वो काफी सस्ता है, शायद आप उसमें हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल बूस्ट ने लिखा है कि तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त से बैठने के लिए कहना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, चिंता मत कर एनिमल, ये इंडियन ट्रेन है, लंबी भी होगी और दमदार भी। यहाँ सबको बैठने की जगह भी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर में है। मैंने सुना है जो लोग वहां जाते हैं उनका ये कहना है कि वहां पर चूहों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ काले चूहे हैं, कुछ सफेद चूहे हैं। 24-25 हजार से ज्यादा वहां पर चूहे हैं। कहते हैं चूहों को करणी माता जो है उनकी संतान माना जाता है। और लोगों की दोस्तों ये भी मान्यता है कि जो करणी मंदिर जाते हैं, करणी माता के जो मंदिर जाते हैं, अगर वो कुछ मांगते हैं और बाय द वे वहां पर आपको सफेद चूहा दिख जाता है तो वो जो आप मन्नत मांगते हैं वो मन्नत आपकी पूरी होती है। ऐसी जो भक्त हैं उनकी श्रद्धा है, उनकी ये मान्यता है। वैसे हम तो गए नहीं, लेकिन कई लोगों से हमने ये बातें सुनी हैं करणी माता मंदिर के लिए। अगर आपको पता हो तो आप हमें जरूर बताना। दोस्तों उसके बाद आपने देखा कि लास्ट में ये जो भाई हैं इनके वीडियोस पर कई कमेंट्स आए हैं चाइनीज के, मतलब चाइना के लोगों के। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। वैसे हम जानते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं, इसकी तो कमी है नहीं, आप भी जानते हो। हम जानते हैं कि हमारे देश से जलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इससे हमें एक बात का और भी अंदाजा होता है कि अगर कोई हमसे जल रहा है, अगर हमारे देश की चर्चा पूरी दुनिया, पूरे विश्व में हो रही है, तो फिर हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ करने की क्षमता हो। यानी कि हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है
और धीरे धीरे सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। बाकी दोस्तों आपकी जो ओपिनियन हो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।